ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को वंदन करते हुए मंचासीन समस्त बुजुर्गों में हमारे बीच में माननीय हमारे गुरुजी महेश कुमार द्विवेदी जी संचालक जी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे कुछ गणमान्य संभ्रांत भाई बंधु, बैठी हुई माताएं बहनों, छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चों, कार्यक्रम को देख करके मन ही मन हृदय हर्षित हो रहा था। आज की शारदा गोष्ठी एवं वार्षिक उत्सव में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गोष्ठी की पहल भी झलक रही है। हम जानते हैं कि हमारा देश सर्वोपरि है। भारत हमारा जो अनोखा देश है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे देश की सांस्कृतिक जो छवि है वो अन्य देशों से अलग है। बहुत से कारण हैं। ये भारत भूमि धन्य है और जो उसमें पैदा होते हैं वो भी धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को संवारने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। माताएं बहनें सर्वोपरि हैं। इसके बाद बच्चों को कैसे संवारना है ये हमें जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत से जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो हमारे सर्वोपरि हैं। इस कारण से हमारे देश को जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, हमारी इस भारतीय संस्कृति में प्रभु राम और कृष्ण और बहुत से ऐसे महापुरुष अवतरित हुए इस धरती ने दिए हमें, जिन्होंने हमारी संस्कृति को मुख्य धारा में और हमें मुख्य धारा से जोड़ने का एक रास्ता दिखाया है। तो सबसे पहले तो मैं इस भारत भूमि को प्रणाम करता हूँ, इस देश की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा था बच्चों के माध्यम से, हम सब प्रसन्नचित्त हो रहे हैं देख करके, सुन करके, और मन में ये कुछ जिज्ञासा कि आगे का कार्यक्रम कौन सा आने वाला है। इसलिए हम सब लोग इसमें इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए, बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो संस्कार प्रदान करने की हमारे विद्यालयों में एक पहली भूमिका है, पहली पाठशाला है ये। इनमें बच्चों की जो छिपी हुई अभिव्यक्ति होती है उसको उजागर करने का काम हमारी ऐसी ही पाठशालाएं करती हैं। वैसे पाठशाला में प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। उसकी मुखिया माँ होती है। माँ का स्थान सर्वोपरि होता है, इसीलिए कि जैसे देश का स्वरूप देने में जो भूमिका माँ की होती है अन्य किसी के नहीं होती है। इसलिए माँ का दायित्व सबसे सर्वोपरि होता है। इसके बाद विद्यालय में प्रवेश देने के बाद कुछ विद्यालय का भी हाथ होता है, उसमें हाथ बटाया जाता है। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चों के अंदर कहते लोग, पहले एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसी एक कहावत थी। अब ये कहावत ऐसी नहीं रही है। उसमें खेल कूद में और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक जो गहराई पर हम लोग पहुंचे हैं, ये एक ऐसा माध्यम है कि जैसे ये घिरनी होती है कुएं में, चाहे जितनी गहरी
गहरा कुआं हो, उसमें बाल्टी में चाहे जितना पानी भरा हो, तो अगर घिरनी में रस्सी अगर चढ़ जाती है और उससे पानी निकालते तो आसानी से निकल आता है। इस बच्चे का विकास सर्वांगीण करने में वो घिरनी जैसा काम करता है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में केवल हम लोग जो है इस दृष्टि से नहीं, बल्कि बच्चे के अंदर जो एक भय रहता है, उसके अंदर संकोच रहता है, अपनी बात को कह नहीं सकता है, ये प्रशिक्षण यहाँ प्रदान किया जाता है। और शायद कभी उम्मीद भी ना होगी की होगी, इस सरकार ने कम से कम विद्यालयों में एक ऐसा माहौल डालने का प्रयास किया। हम लोग तो पहले से ही करते थे कि परिषदीय विद्यालयों में भी क्या हम लोग इस प्रकार से वार्षिकोत्सव कर सकते हैं। तो वास्तव में हमारे जूनियर इस पवई ने इस क्षेत्र के अन्य लोगों को ये बता दिया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग बच्चों का व्यवसाय वर्धन करने में कम नहीं है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद हम बच्चों का अगर निहित विकास नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अंतिम सबको जो आए हुए सभी हमारे भाई बंधु हैं, मैं यही कहूँगा कि सभी बच्चों को अपना थोड़ा सा देखिए और समझिए। और आज की एक जो थोड़ा सा एक परिवेश हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा संस्कारों का जा रहा है, इसके भी जिम्मेदार हम ही हैं। हमें थोड़ा सा बच्चों को बचाना होगा इस माहौल से और बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति की मर्यादा और उसकी मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना पड़ेगा। तभी हम प्रभु राम और भगवान कृष्ण की मर्यादा को बचा सकते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा गीत याद आ जाता है, कभी कभी मैं सुना दिया करता हूँ कि मैंने जैसे पहले लिया था इस भारत भूमि की मिट्टी में से जो कितना महत्व है, तो इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा एक गीत जो है मैं अपने द्वारा थोड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है, माटी से अनुपम प्यार है। इस मिट्टी से तिलक करब इस धरती पर जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। हाँ, दशरथ नंदन राम ने इस धरती पर गीता गाई यद कुलभूषण श्याम ने। हाँ, यद कुलभूषण श्याम ने। और इस धरती के आगे झुकता, इस धरती के आगे झुकता मस्तक बारंबार है। हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है, माटी से अनुपम प्यार है। कण कण मंदिर इस माटी का और कण कण में भगवान है। हाँ, कण कण में भगवान है। और इस मिट्टी से तिलक करो, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। और हर बच्चे का रोम रोम, हर बच्चे का रोम रोम भारत का पहरेदार है। हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है, 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 माटी से अनुपम प्यार है। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।